इथेरियम की प्राइस $50,000 पर होगी। सेंट्रल बैंक इथेरियम को रिजर्व में रखेंगे। जब मैंने ये पढ़ा तो हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये क्या कहा जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने रिपोर्ट दोबारा खोली। ये दुनिया के मोतबर तरीन फंड मैनेजर वैनेक की रिपोर्ट थी, जिसने इथेरियम को इस प्राइस तक पहुंचाया है। उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो वैनेक 1955 से न्यूयॉर्क में काम कर रहा है। ये दुनिया के पुराने तरीन फंड मैनेजर्स में से एक है, जिसके क्लाइंट्स में अमीर तरीन लोग शामिल हैं। ये बदतरीन माली बहरान देख चुका है, लेकिन इन्होंने कभी अपने नुकसान कस्टमर्स पर मुंतकिल नहीं किए। इस वजह से इसकी फाइनेंशियल दुनिया में बहुत इज्जत है, और जब ये बोलते हैं तो तब सब सुनते हैं। मुझे काफी दिनों से पता था कि इन्होंने क्रिप्टो पर कोई पेशगोइयां की हैं, लेकिन मैंने इन्हें संजीदा नहीं लिया कि शायद ऐसे ही लगे हुए होंगे। लेकिन फिर एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता ही रह गया। वैनेक ने इथेरियम के लिए 2023 से 2030 तक का टाइम फ्रेम लिया है। उन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: बेरिश, बुलिश और बेस प्राइस। यानी अगर इथेरियम इस अरसे के दौरान बदतरीन बेरिश सेंटिमेंट का शिकार हो जाए तो क्या होगा, बहुत बुलिश हो जाए तो क्या होगा, और अगर हम सिर्फ सही प्राइस की तरफ देखें और ये कहें कि ये हकीकी प्राइस है यानी बेस प्राइस है, तो क्या होगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर इथेरियम बदतरीन बेरिश हालात का शिकार हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा $343 तक गिर सकता है, $343 तक। यानी इसकी प्राइस 5x कम हो सकती है, और ये इसकी कम से कम प्राइस रहेगी। अब मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है, और ना मैं ये चाहता हूं कि ऐसे हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हमें किस किस्म की तबाही चाहिए कि इस सतह तक प्राइस पहुंचे। तो ऐसा होता नजर नहीं आता। अब सबसे ज्यादा बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं, तो इसके मुताबिक इथेरियम की प्राइस $51,006 तक जा सकती है। ये मौजूदा प्राइस का 31x है, और अगर ये हो गया तो शायद पूरी दुनिया में वितालक के मुजस्समे बन जाएंगे। लोग वितालक के मंदिर बनाकर उसकी पूजा करेंगे। लेकिन हमेशा दरमियानी रास्ते ही देखने चाहिए। वैनेक के मुताबिक 2030 तक इथेरियम की बेस प्राइस $11,849 होगी, जो अपने आप में एक बुलिश चीज है और मौजूदा प्राइस का 9x है। कोई और मार्केट होती तो इसे बड़ी कामयाबी समझा जाता, लेकिन क्रिप्टो में ये बहुत छोटी कामयाबी तस्वुर होगी। अगर 2024 और 25 में प्राइस $12,000 से ऊपर ना गई तो इसे इथेरियम की नाकामी समझा जाएगा, और लोग कहेंगे कि ये खत्म हो गया। खैर, ये उनकी राय है, मैं तो बस आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन यहां कम से कम आप मुझसे जरूर इत्तेफाक करेंगे कि ये प्राइस एक्शन 2030 के हिसाब से बहुत कम है, और बात बेहतर होगी। लेकिन प्राइस से हटकर बात करें तो ये अच्छी बात है कि दुनिया के बेहतरीन फाइनेंशियल इदारे क्रिप्टो में दिलचस्पी ले रहे हैं। फंड मैनेजर्स बिटकॉइन के अलावा इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो पर भी नजर रखकर बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई बात इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी है तो मुझे वो यही लगी है कि चलो अब ये सब कुछ मेन स्ट्रीम में हो रहा है। अब ये ख्वाबों की बातें नहीं है, बल्कि जमीनी हकायक बन गए हैं। वैनेक ने रिपोर्ट में इथेरियम की बहुत तारीफ की है। उनका कहना है कि इथेरियम एक बेहतरीन ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज में ई कॉमर्स की इजाजत दे रहा है। ये इथेरियम को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं, जो लोगों को दुकानें खोलने की इजाजत देता है, उन्हें अपने मॉल में दुकानें बेचता है, और फिर इनकी सिक्योरिटी और काम करने की फीस लेता है। यानी वो सिक्योरिटी को बतौर सर्विस देखते हैं कि इथेरियम सिक्योरिटी फराहम करने की सर्विसेज मुहैया करता है और पैसे कमाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक इथेरियम और बिटकॉइन के अलावा दूसरे क्रिप्टो एसेट्स को सेंट्रल बैंक भी शायद अपने पास रखा करेंगे, ताकि इन्हें बतौर रिजर्व रखा जा सके, क्योंकि इन्हें भी आगे चलकर क्रिप्टो की अहमियत का अंदाजा होगा। अब मैं सोचता हूं कि जो लोग
आज क्रिप्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन को नहीं समझते, जो लोग इसे जुआ कह रहे हैं, उनका क्या बनेगा? क्योंकि वैनेक जैसा इदारा जब ऐसी बातें कह रहा है तो फिर हमारे लोग क्यों ऐसे नहीं सोचते? हम पैसे की खातिर डंकी मारकर अपने और घर वालों के लिए मुसीबत पैदा कर लेते हैं, लेकिन बिटकॉइन की ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख कर कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाने का क्यों नहीं सोचते? खैर, मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इस काम में माहिर नहीं हूं, लेकिन 35 लाख बहुत बड़ी रकम है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस रकम से क्रिप्टो के अलावा भी बहुत काम हो सकते हैं। क्रिप्टो तो आप $5 से भी शुरू कर सकते हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि 2025 के बाद बहुत बड़ी तादाद में कमर्शियल बिजनेस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका बड़ा पोर्शन इथेरियम पर होगा। उनका ख्याल है कि 2030 तक 15% तक फाइनेंस, बैंक और पेमेंट का काम ब्लॉकचेन पर हो रहा होगा और शायद इससे भी ज्यादा हो। 20% मेटावर्स, सोशल और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी ब्लॉकचेन पर होंगे। ये इथेरियम पर कोई आखिरी पेशगोई नहीं है, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस हवाले से काफी चीजें आ चुकी हैं। लोगों ने $97,000 तक की प्राइस प्रेडिक्शन कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया की क्वाइंट्री ने मॉर्गन स्टैनले, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन समेत दुनिया के 30 इदारों में एग्जेक्टिव्स के इंटरव्यूज किए और इसके बाद ये नतीजे पर पहुंचे कि इथेरियम की प्राइस 2030 तक $67,000 तक जा सकती है, $67,000 तक। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, अगर मैं ये कहूं कि ये सब गलत हैं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं इनसे फंड मैनेजिंग की बात करूं तो शायद ये मुझे गलत साबित कर दें, क्योंकि उन्होंने ये जिंदगी जी है, इन्हें इस मार्केट का पता है, उन्हें पता है कि ये काम कैसे होता है। लेकिन जब ये लोग मुझे क्रिप्टो के बारे में ऐसी बातें बताते हैं तो मैं हंसता हूं, क्योंकि क्रिप्टो की जिंदगी मैंने जी है, मैंने रातें इस काम में काली की हैं। अगर ये सब इतने ज़हीन होते और मेरी और आपकी क्रिप्टो मार्केट को समझते तो शायद ये बहुत पहले क्रिप्टो खरीद चुके होते। ये आज तक सिर्फ क्रिप्टो खरीदने का सोच रहे हैं और हम लोग इसमें मौजूद हैं। ये हमें नहीं बताएंगे कि मार्केट क्या है और कैसे चलेगी। इनकी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको अंदाजा हो कि लोग कैसे आपकी इंडस्ट्री को देख रहे हैं। और अब ये बुराई नहीं है, अगला ट्रेंड बनने जा रही है, तो इस वजह से परेशान नहीं होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मेरा ये पैगाम आगे तक फैल सके। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे इस कंटेंट को आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ये सब हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को मज़ीद वायरल करने में भी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मैं यहाँ तक किसी भी सूरत नहीं पहुँच सकता था और इसके लिए मैं आपकी मज़ीद मदद और ताउन का तलबगार हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।